नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन मैं तो ये पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सच कहूँ तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ज़्यादा उन्नत हो चुका है। मुझे घटने की जानकारी पहले ही होने लगता है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि शायद मेरे पिछले जन्मों की कुछ यादें हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम किसी ट्रेन या बस में सफर कर रहे होते हैं और कुछ याद आता है, यार यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ या यह पहले हो चुका है, लेकिन समझ में नहीं आता कब और कहाँ हुआ। कभी कभी हम किसी अनजान जगह पर पहुंचते हैं तो अचानक ये लगता है कि हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन कब आए हैं यह याद नहीं आता। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट्स पर यस लिखिए। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है। इसे कहते हैं डेजा वू, जिसमें शख्स को लगता है कि यह घटना पहले भी मेरे साथ हो चुका है। दरअसल डेजा वू एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो आपको महसूस कराती है कि आपके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे आप पहली बार किसी दूसरे शहर में गए, नए लोगों से मिले और आपको ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो ये लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। इन नए लोगों को जिसे आज मैं मिला हूँ उन्हें पहले भी मिल चुका हूँ। उस वक्त भी यही सब हो रहा था जो अभी हो रहा है। असल में यह बहुत स्ट्रांग या मजबूत साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। पहली बार डेजा वू 8 से 10 साल की उम्र में महसूस होता है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। 20 से 25 साल की उम्र में यह पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यह कम महसूस किया जाता है। दुनिया में 80% लोगों को डेजा वू होता रहता है। लोग समझ बैठते हैं कि यह दृश्य उनके सपने में कहीं दिखा होगा या पिछले जन्मों की कोई यादें उनके साथ जुड़ी होगी। डेजा वू क्यों महसूस होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सिद्धांत सामने आए हैं, कई थ्योरी सामने आए हैं। कई जो मनोवैज्ञानिक है या साइकोलॉजिस्ट है, इसके बारे में कई सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी एक्सपर्ट के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। आइए कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं जो डेजा वू को एक्सप्लेन करता है। इसमें पहला थ्योरी है मेमोरी थ्योरी। मेमोरी थ्योरी के अनुसार हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को अलग रखता है, यानी जो चीज अभी हो रही है उसे अलग स्टोर किया जाता है। बहुत समय पहले जो चीज हो चुकी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में अलग संग्रहित किया जाता है। मतलब सीधी भी शब्दों में कहे तो आपका दिमाग दो अलग अलग चीजों को अलग अलग जगह स्टोर करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो चीज अभी हो रही है, और जो चीज बहुत पहले हो चुकी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन इस स्टोरेज में कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से टकराने लगती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी हमारे आँख खुली होने पर भी हमारे सामने क्या हो रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहीं पे बैठे हो और गहन चिंतन कर रहे हो और सामने से कोई आ रहा है और आपका चेतन मन आपके सोच पर ही रहता है। आपको सामने क्या आ रहा है आपको दिखाई नहीं पड़ता। मस्तिष्क का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है, जो हिस्सा जो यादों को संजोता है, दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके दिमाग में दो कंपार्टमेंट है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, और दोनों के बीच एक शटर है। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कंपार्टमेंट खुलता है, जब आपको तुरंत का कोई चीज़ याद रखना होता है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कंपार्टमेंट खुलता है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला कंपार्टमेंट बंद रहता है। और जब आप पुरानी चीज़ों को याद करते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कंपार्टमेंट बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मस्तिष्क का वर्तमान भाग का कंपार्टमेंट खुला रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला कंपार्टमेंट बंद नहीं होता।
इस प्रकार दोनों ही कंपार्टमेंट एक समय खुले रहते हैं, इसलिए हमारा दिमाग सोचता है कि हम इस जगह को या इस घटना को लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकाल रहे हैं, यानी चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। एक अन्य थ्योरी है जिसे 3D होलोग्राम थ्योरी भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो यादें होती है 3D होलोग्राम की तरह मेमोरी पे सेव हो जाती है। कभी कभी जो करंट की कुछ यादें होती है या दृश्य होते हैं, उसका ही मिलता जुलता जो यादें होती है 3D होलोग्राम की तरह हमारे दिमाग में पहले से सेट रहता है। तो हमारे मस्तिष्क को लगता है कि यह घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। एक अन्य थ्योरी है जिसे ड्रीम थ्योरी कहते हैं। ड्रीम थ्योरी के अनुसार हम उन सपनों को देखते हैं जो भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सपनों को रियल मेमोरी की तरह स्टोर कर लेता है और भविष्य में कभी ऐसा घटना होता है तो हमें लगता है कि यह घटना पहले भी घटी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा अनुभव केवल हमें सपनों में किया होता है, वास्तविक जीवन में नहीं। और सबसे दिलचस्प थ्योरी है मैट्रिक्स थ्योरी, जिसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिमुलेशन पर आधारित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हम वास्तविक ब्रह्मांड में नहीं बल्कि बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर से जुड़े ब्रह्मांड में रह रहे हैं और हम सब, यह दुनिया, पानी, पेड़ पौधे, महासागर, जीव जंतु सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। जी हाँ, ठीक वैसा ही जैसा आपने मैट्रिक्स मूवी में देखा होगा। इस सिद्धांत के अनुसार जब उन प्रोग्राम में कोई ग्लिच होता है यानी कोई गड़बड़ी होता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। हालांकि अभी तक इस थ्योरी के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। एक अन्य थ्योरी है जिसे बोला जाता है आध्यात्मिक सिद्धांत या स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। आध्यात्मिक रूप से कुछ लोगों का मानना है कि देजा वू के माध्यम से पिछले जन्म में घटी घटनाओं को महसूस करते हैं। उनका भी यह मानना होता है कि हमारी आत्मा हमें कुछ चेतावनी दे रही है। अब यह सवाल होता है कि क्या देजा वू का नुकसान है? अगर आपको कभी कभी देजा वू आता है, यानी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये घटना हमारे साथ पहले हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब इंसान ज़्यादा टेंशन में या स्ट्रेस में रहता है तो उसके साथ देजा वू की घटना बहुत ज़्यादा होती है और देजा वू एक सीरीज में होने लगता है, मतलब अक्सर होने लगता है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं या उसे ऐसा लगे कि इसके साथ बार बार हो चुका है, तो यह दिमाग खराब होने वाली बात होती होगी, क्योंकि हमें वो फील आता है कि ये घटना हमारे साथ पहले भी हो चुका है और हमारे जो दिमाग होता है उस अवस्था में चला जाता है जिसमें हमको लगता है कि हमारा दिमाग खराब है। यदि आप देजा वू को मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं तो देजा वू अवचेतन मन का सबसे मजबूत भावना या एहसास होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना स्ट्रांग है उतना ही देजा वू की घटना आपके साथ हो सकता है। यह एहसास कम समय के लिए महसूस होता है। यह भाव यह बयां करता है कि शायद यह अनुभव यह घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आशा करता हूं कि यह सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।